वुहान वायरस के बाद चीन से कई हजार कंपनियां अब अपना सारा सामान समेटकर दूसरे देशों में जाने की तैयारी कर रही हैं। 1000 से ज्यादा कंपनियां जल्द ही चीन को छोड़कर भारत में अपने कारखाने स्थापित कर सकती है। हालांकि वह सिर्फ भारत ही नहीं है जो इन कंपनियों का सबसे पसंदीदा ठिकाना बना हुआ है, बल्कि बड़ी संख्या में ये कंपनियां दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी जा रही है और वियतनाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वियतनाम ने अमेरिका और चीन के बीच हो रहे ट्रेड वॉर का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था और अब वुहान वायरस के समय में भी चीन से बाहर जाने वाली कंपनियों का सबसे अधिक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वियतनाम ही बना हुआ है। ऐसे में चीन से बाहर जाने वाली कंपनियों को लुभाने के लिए अब भारत और वियतनाम आमने सामने आ चुके हैं। वियतनाम के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने वर्ष 2018 से 2019 के बीच में काफी तेजी से विकास किया। इस देश में उत्पादन विकास दर वर्ष 2018 के प्रारंभ में 25% तक पहुंच चुकी थी, जो कि वर्ष 2019 में 15% के आसपास रही थी। इस बेहद तेज विकास दर का कारण यही था कि चीन से कंपनी निकल इस देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही थी। यही कारण था कि वर्ष 2019 के पहले क्वार्टर में अमेरिका को किए जाने वाले वियतनामी एक्सपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले लगभग 40% का उछाल देखने को मिला था। वहीं इस दौरान अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय एक्सपोर्ट में सिर्फ 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब वुहान वायरस के समय में भी काफी संख्या में कंपनियां चीन से हटकर वियतनाम में अपना प्रोडक्शन शुरू कर रही हैं। कुछ कंपनियों के लिए भारत नहीं बल्कि वियतनाम एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वियतनाम में भारत के मुकाबले बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहां पर पोर्ट कनेक्टिविटी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी विकास देखने को मिला है, लेकिन अभी भी वह इस मामले में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से काफी पीछे है। भारत के बजाय वियतनाम इन कंपनियों द्वारा अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करने का एक और बड़ा कारण है ह्यूमन डेवलपमेंट। वियतनाम ने पिछले कई दशकों से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत तेजी से विकास किया है और इस देश में कुशल मजदूरों की कोई कमी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वियतनाम में लेबर रेट यानी प्रति महीना मजदूरी दर में बहुत तेजी से विकास देखने को मिला है। वर्ष 2016 में जहां वियतनाम में प्रति महीना एक मजदूर को 5000 वियतनामी डोंग मिलते थे, तो वहीं वर्ष 2019 आते आते इसमें 1000 डोंग की अतिरिक्त वृद्धि हो गई। अब भारत सरकार ने भी पिछले कुछ समय में इन कंपनियों को लुभाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने पिछले वर्ष आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया था, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना था। सरकार ने इसे घटाकर 25.17% कर दिया और इसके साथ ही नए उत्पादकों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 17% कर दिया गया था, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मुकाबले काफी कम है। सरकार के इन आर्थिक सुधारों का ही परिणाम है कि अब बड़े पैमाने पर दक्षिण कोरियाई, अमेरिकी और जापानी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आने को लेकर उत्साहित हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 200 अमेरिकी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत शिफ्ट कर सकती हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी के मुताबिक अमेरिका की ये कंपनियां लगातार इस मामले पर मंथन कर रही है कि कैसे भारत में निवेश कर भारत को चीन के समक्ष एक अच्छे विकल्प के रूप में उबारा जा सके। ऐसा लगता है मानो भारत और वियतनाम एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं कि कौन सा देश कितनी कंपनियों को आकर्षित करने में सफल रहता है। अभी तक वियतनाम ने ही बाजी मारी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत ये युद्ध हार गया है। भारत सरकार ने पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि आखिर इन कंपनियों को लुभाने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। ऐसे में आने वाले वर्षों में हमें चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों के लिए भारत और वियतनाम में काफी भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है।